ओके, सो हेलो, गुड इवनिंग। कल हम लोग एक बहुत बड़ी फॉल मार्केट में देखे थे, जो करीब करीब निफ्टी में 500 पॉइंट। और आज जितना बड़ा फॉल कल था, आज पूरा वो 500 पॉइंट कवर हो गया है, राइट। सो अगर हम उसको ऐसे देखें कि 2 दिन का फॉल, या अगर यहाँ पे मैं आपके सामने वो कैंडल की चार्ट दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मार्केट को समझाने के लिए। ठीक है। देखिए, जब टर्निंग पॉइंट एक चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, समझ रहे हैं ना, टर्निंग पॉइंट, तो वहाँ पे दो चीज़ होती है। क्या? वहाँ पे जैसे आपका स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, नंबर वन। नंबर टू, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। नंबर थ्री, ई फंड बट पोजीशन में बहुत ये रहते हैं। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये लगातार रहेगा नहीं, ठीक है ना। ये समय के हिसाब से ये क्या होगा, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब टर्निंग पॉइंट, जब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, या यहाँ से मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे, जब इस टाइप की माहौल क्रिएट होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, काफ़ी आपकी एनालिसिस भी गलत होंगे, सही भी होंगे। और जिसने आपकी एनालिसिस सही हुआ तो उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और जिसकी गलत हुआ तो उसकी पैसा मतलब लॉस हो जाता है। बट एक चीज़ देखनी ये है कि आप उस पैसे को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो आता है सबसे बड़े पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बार कह चुका हूँ कि जैसा अगर मेरा व्यू लॉन्गर टर्म है, इस टाइप की पैनिक में कभी भी हमारा पोर्टफोलियो सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी देखे हैं कि हमारा कोरोना का सिचुएशन भी आया था, 2008 में भी करेक्शन आया था, इससे बीच में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आया था। तो तभी भी मार्केट नीचे से ऑल टाइम हाई बनाते बनाते आज को 18,500 ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, ग्रोथ हमेशा होगा, लोग बढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ये सारे चीज होगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, बहुत सारे जॉब क्रिएट होगा। तो ये सारे चीज है। तब जब ये सारी चीज होता है, आपका जीडीपी जो ग्रोथ नहीं है, जीडीपी जो हम लोग $5 ट्रिलियन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो भी हमारा बढ़ेगा। तो ये जब सारे बढ़ते हैं तो नो डाउट कि स्टॉक मार्केट की भी प्राइस जो होता है, उसकी जो लेवल होता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है ना। बट उसके बीच में हमें एक करेक्शन होता है। तो जो लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो वाले हैं, उनको तो वरीड नहीं होना चाहिए। उनका तो जो सेटअप है मेरा, कि 20% गोल्ड बीच में बाय करके बैठे, जब भी मार्केट एक हेल्दी करेक्शन आता है 30% के करीब, तो वहां पे हम सोचेंगे कि वो गोल्ड बीच को बाय सेल करके, वहां पे इनकैश करके, वहां पे कुछ अच्छी क्वालिटी स्टॉक को बाय करना। और अभी भी मेरा मानना है कि जो भी स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है, और वो क्वालिटी स्टॉक होनी चाहिए। अगर लेट्स है कि आफ्टर 4 to 5 years या 2 to 3 years या 1 year के बाद उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, बैड डिप्स वगैरह बढ़ने लगा, तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसकी क्वालिटी कुछ खराब हो रहा है, बट उसकी परफॉर्मेंस सही है, सब कुछ सही है, बट मार्केट उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। बट एट दैट टाइम आप कोई भी जल्दबाजी ना करें, सिंपल होल्ड दैट स्टॉक। तो उसका भी टाइम आएगा, क्योंकि उसकी रियल में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, बट मार्केट उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ऐसा काफ़ी स्टॉक है हमारी मार्केट में। तो हो सकता है कि आज ना दे, बट वो कल देगा ही देगा, ठीक है। बट अभी के माहौल में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म मीन्स ये मैं ये यहाँ से ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, लाइक 2020 में करेक्शन आने वाला है, इस टाइप की नहीं। जैसे मैंने कल वार्निंग भी दिया था कि मार्केट में एक सेलिंग आने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। बट मेरा दिमाग तो यही नहीं कह रहा है कि मत मानो, बट एनालिसिस कह रहा है। बट एट एंड ऑफ द डे मुझे क्या, कहाँ पे जाना चाहिए, जो चार्ट कह रहा है। मेरा दिमाग क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो अलग चीज़ है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, फिर नया पोजीशन बनेगा, सिंपल दैट, ठीक है।
तो इट्स जो भी है वो ट्रेडिंग पर्पस के बेसिस पे है, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस पे जो है। बट हियर आई एम नॉट रेडी टू बाय एनीथिंग, आई एम जस्ट सिंपल वेट एंड वॉच। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट पोजिशन है तो कुछ लॉन्ग पोजिशन है, सो एट दैट टाइम विल रिकवर व्हाट एवर विद द लॉस दैट। ठीक है, सो लेट्स से कोशिश करते हैं कैसे जानने के लिए। देखिए ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे शोल्डर बनेगी, वो भी शोल्डर बना, और ये देखिए ये शोल्डर बना, दिस इज योर जंक्शन एरिया, और ये काइंड ऑफ द डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न है। तो यहाँ पे ये जितने भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, और यू कैन से दिस इज द कॉप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्स कॉप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। सो पैटर्न के हिसाब से इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ गुड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, मीन्स इट्स यू कैन से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। बट ये पैटर्न का फेल्योर होंगे, सबसे बड़ी बात, अगर ये आपकी पैटर्न एक्यूरेट नहीं है लेट्स से, ठीक है, तो वो फेल्योर कब होंगे, तब कब पता चलेगा कि हाँ यार ये पैटर्न फेल्योर है। क्या ये ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद पता चलेगा, या इससे पहले कभी है कि पता चलेगा। देखिए ये मैं डिप में जाने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये फेल्योर कब होंगे। फेल्योर ये होता है कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस इज योर दिस इज माई डबल टॉप पैटर्न and it's a inverse head and shoulder pattern, right? So I am expecting ki market should touch at least 15,500, then 15,300 at least. So these things it should matlab it should come at least, okay, minimum this is the minimum area level. But I'm very much comfortable कि market is in a mega bull run because बहुत सारे सेक्टर्स दे आर परफॉर्मिंग। सो ठीक है, जोरों से ज़्यादा हम लोग परफॉर्म किए हैं, सो नीड टू टेक रेस्ट। सो ये चल रहा है जो हमारे पास दिख रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि ये फेल्योर कब होंगे। देखिए फेल्योर होने का एक ही रीजन है कि ये मार्केट ऐसा गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, लोअर लो मिला, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट क्या है, लोअर लो। बट मार्केट ये लोअर लो तो मिला, बट मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट इज क्रूशियल जोन पे ट्रेड हो रही है। सबसे बड़ी बात, क्रूशियल जोन, मेक और ब्रेक। तो मेरा मानना ये था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, बिकॉज दैट वी गॉट ए गैप डाउन। ठीक है, कल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के तो उसके बाद में आऊंगा। गैप डाउन मिला था, और दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी देखो, मैंने एक्टिव कर लिया सारे चीज, तो ट्रेंड लाइन वगैरह भी नीचे से ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन लिया, तो सब कुछ एक ही चीज कह रहा था कि नीचे जाना चाहिए। अगर एक चीज जो मुझे रोक रहा था वो चीज क्या थी कि गैप डाउन भी थी, ब्रेक डाउन भी हो गया इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न से, सॉरी इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न डबल टॉप से, सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुकी है। बट ट्रेडिंग नियर नेक लाइन एरिया, ट्रेडिंग नियर नेक लाइन, तो कंफर्मेशन कब मिलता कि एक तो कंफर्मेशन मैंने ये मुझे लगा कि इतने बड़ी गैप डाउन के साथ इतने बड़ी कैंडल और वॉल्यूम भी हाई है, अगर मैं फ्यूचर वॉल्यूम पे जाऊं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई मार्केट शायद मौका ना दे या इस गैप को फिलअप ना करे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। ठीक है ना, जो था मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर आएंगे। तो अब दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि अगर ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 200 डे मूविंग एवरेज एरिया था। जैसे मैंने कहा कभी भी मूविंग एवरेज के आसपास कोई एक पैटर्न बनाता है, और पैटर्न बना के अगर वो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होता है तो उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास से गया तो फिर बाउंस किया, तो यहाँ पे उसी क्रूशियल जोन, तो मैं एक्सपेक्टेशन ये था कि इसके नीचे हमें एक सेल का सिग्नल मिलेगा जो 16,700 का करीब करीब दिखा रहा है। ठीक है ना, 16,700। अगर आप उस चीज को ट्रेंड लाइन से हिसाब के हॉरिजॉन्टल लाइन हिसाब से देखोगे, तो मैंने ड्रॉ किया हूं, तो ये कुल मिला के वही 16,700। अगर मार्केट, अगर इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है ना, अगर मार्केट 16,700 के नीचे क्लोज होती है, ठीक है,
अगर मार्केट यहाँ से ठीक है आज का बाउंस हो गया है, ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन गलत हो गया है और ये था कि 17,300, चलो ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा फिर दोबारा। तो क्या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मैं क्या लॉस में बैठ गया? नहीं। पीछे कारण क्या है, कारण मैं बताऊंगा। और ये कब मैं मानूं कि हाँ यार ये पैटर्न में कब बुल होगा, बुल होने का मतलब क्या है, मैं 18,500 के ऊपर नहीं, इसका भी मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार बात कर लेते हैं नीचे का। तो अगर मार्केट 16,700 के नीचे दोबारा फॉल होता है, क्या मैंने कहा, अगर मार्केट 16,700 के नीचे दोबारा फॉल होता है, यहाँ पे मैं जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सॉरी, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, देन सेकेंड वाला सपोर्ट, देन थर्ड सपोर्ट, देन फोर्थ सपोर्ट विथ लार्ज कैंडल। जो कैंडल मिला था कल, आज पूरी एक लार्ज कैंडल के साथ है। तो ये सारे कैंडल जो कह रहे थे 16,800 के आसपास हमें एक बाउंस बैक मिला। तो 16,700 की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA है। सो जो 200 EMA है तो चलो 100 पॉइंट ही मार्केट को दे देते, क्योंकि कोई क्रूशियल जोन है। तो क्या होता है कि दिल भी फिसल जाता है, मन भी फिसल जाता है। मन तो यही कर रहा था कि मैं कंफर्मेशन 16,700 के नीचे लूं, बट ऐसा मुझे लगा कि यार ओपन इंटरेस्ट भी, हाँ इसकी ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम भी है एक आपका इसमें फ्यूचर में, और ये ब्रेकडाउन है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ठीक है, चलो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये 16,700 के नीचे दोबारा गया, क्लियरली यहाँ पे आना ही आना, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज हो या ना हो। एक चीज यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। चलिए दूसरी बात ये करते हैं कि हमें यहाँ पे एक पुल बैक से ही एक लार्ज कैंडल गैप फिलअप हो गया। सो यू कैन से दिस इज नॉट अ गैप डाउन एरिया, दिस इज यू कैन से दिस इज ए कॉमन एरिया, कॉमन गैप एरिया। सो मेजरली गैप डाउन एरिया जो होती हैं या ब्रेकआउट एरिया जो होते हैं, ब्रेकआउट एरिया सो जनरली फिलअप नहीं होते अगर वो न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि गैप फिलअप हुए नहीं। तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स जो गैप फिलअप हुए हैं उसके बाद भी मार्केट वन वे रैली किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए गैप आया है बट यहाँ पे छोटी कैंडल था, बट यहाँ पे गैप फिलअप हुआ, गैप फिलअप होने के बाद फिर वन वे रैली हुआ। तो वहाँ वो चीज़ है, तो ठीक है गैप अप फिलअप हुआ। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से मुझे एक हेल्दी बाइंग जोन मिली, बट यहाँ से मुझे लो मिल रहा है। सो यू कैन थिंक कि हाँ लेट्स से कि ये मेरा इट्स काइंड ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न ले सकते हैं, यस ले सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो कहीं ना कहीं 18,400 500 to 600 इस लेवल तक आ सकता है, जो क्लियरली दिख रहा है। तो कैसे पता करें? चलो चलते हैं एक बार RSI के ऊपर। सो लुक एट दिस RSI, योर मंथली RSI इज शोइंग समथिंग सम डिफरेंट। मंथली RSI इज ट्रेडिंग अबव दिस एरिया, इट वाज ट्रेडिंग अबव दिस एरिया बट एट दिस टाइम नथिंग। वो आपको कोई डरा नहीं रहा है कि मैं एक बड़ा करेक्शन में जा रहा हूं, ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है मंथली के बेसिस पे, ठीक है। बट यहाँ पे एक हलचल हुआ है वीकली में। सो इट्स ट्रेडिंग बिलो दिस पॉइंट, ट्रेडिंग बिलो दिस नेकलाइन, व्हिच इज नॉट ए गुड फॉर द फर्दर बुल, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द फर्दर बुल। यहाँ से अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शुड टच एटलीस्ट 25,000 30,000, बट एट दिस टाइम मार्केट इज नॉट रेडी टू make this kind of all-time high. So we have to give some time to consolidate. We have to give some time to we should face some kind of correction, then think about a larger rally. Okay, because here we got a negative kind of divergence. So we'll see क्या है क्या नहीं है. But here just look कि मार्केट ने यहाँ पे एक तो नेकलाइन तोड़ा और देन मेड ए न्यू लो, हमें एक तेजी मिला, देन अगेन came back to this level. Okay, so market is trading this level,
ठीक है। सो आरएसआई अगर आप चीज को देखोगे तो आरएसआई कहाँ से तेजी बनेगा, जब ये निकलाइन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तभी इसमें एक हेल्दी बाइंग जोन हम लोग देख सकते हैं जो यहां तक आ सकता है। वो किसके ऊपर, इसके ऊपर। दैट मीन्स कि जब तक नहीं जा रहा है, पॉइंट क्लियर, जब तक नहीं जा रहा है तब तक हम एक बुल की हिसाब से ना देखें। बट नो डाउट कि मार्केट एक सपोर्ट जोन में खड़ा है। तो ये चीज कैसे कंफर्म करे, जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, सो वो चीज कौन बताएगा, वो चीज हमें बताएगा डेली चार्ट बताएगा, ठीक है। वो और कोई नहीं बताएगा, वो बताएगा डेली चार्ट। सो हमें ये देखते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे रुकावट आ सकता है नहीं आ सकता, वो डेली चार्ट बताएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे फॉल हो सकता है, क्योंकि फॉल क्यों हो सकता है कि यहाँ पे लोअर लो बना रहा है तो फॉल के चांसेस ज्यादा है। अगर उसको तेजी होना है तो डेली में चार्ट की डैमेज का परफॉर्मेंस ना हो, ज्यादा डैमेज ना हो, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। तो वो चीज डेली में देखने, तो अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर में एक बार रुकावट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रेंड लाइन वगैरह है, ऑल टाइम हाई है, तो वहां पे रुकेगा ही रुकेगा। सो नो डाउट कि आपका वीकली अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए। चलिए, सो लेट्स से फिर दोबारा चलते हैं हम अपनी आरएसआई के ऊपर। सो यहाँ पे मुझे नो डाउट कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये भी ऑल टाइम हाई के, सो काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। सो हो सकता है कि मार्केट में हमें अगर मैं बुल है मार्केट में, राइट, सो मार्केट कैसे करेगा, देखिए हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न मैंने आपको बोला था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड हुआ था तो एक बार नीचे आएगा, जो आया तो इस पॉइंट पे आरएसआई यहाँ पे टर्न करके अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, क्लियरली समझिए इस चीज को, अगर आरएसआई इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड होता है, ब्रेक करता है, देन कैन थिंक ए हेल्दी move towards the 18,400 to 500 level, not beyond that level, okay, till 18,000 18,400 to 500, because we have all time high. So we'll see some kind of resistance here, because see देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन भी वगैरह भी ड्रॉ करता हूँ, सो उसी हिसाब से मुझे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सो लेट्स से यहाँ पे ऐसा आ सकता है, तो ये काइंड ऑफ द ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करके फिर ऊपर की तरफ हो सकता है कि ये रैली करे, ठीक है। ये चीज कब होगा, ये चीज बहुत दिनों के बाद होगा, ये चीज देखिएगा, मतलब ट्रायंगल फॉर्मेशन तो इतनी इजी वे में हमें 18,400 500 को क्रॉस नहीं करेंगे, जो अभी क्लियरली दिख रहा है अगर यहाँ पे। तो पहला चीज ये चीज है कि अगर इसको ऊपर जाना है आरएसआई तो एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करे, सो दैट हम ये समझ जाए कि हाँ अभी हमें एक मूव जा सकता है जो इस पॉइंट को, इस पॉइंट तक, यहां तक मिल सकता है। अगर इसके नीचे दोबारा गया सो तो फिर तो समझ जाइए कि भाई मार्केट कंफर्म हो गया कि नीचे है, जो 16,700 के नीचे। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइस के साथ कंपैरिजन करता हूँ कि इस पॉइंट पे मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाले, तो आरएसआई पहले देखिए नो डाउट कि आरएसआई यहाँ पे हायर हाई है, हायर लो बना रहा है, ठीक है ना, तो विच इज गुड फॉर बुल। बट बुल तभी है जब इस लाइन को अगर रेस्पेक्ट करे। तो कल लग रहा था कि भाई ये लाइन को रेस्पेक्ट नहीं किया था, थोड़ा सा अगर आप देखोगे क्लैरिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लाइन के नीचे क्लोज हुआ था, एग्जैक्टली लाइन के नीचे क्लोज, तो वहीं से एक बाउंस बैक आया। तो होता है, कोई बात नहीं, तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस कैसे बनना चाहिए, जो मेरा मानना है, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट 2 दिन का हो सकता है कि थोड़ा सा मूव आए। अगर तो ऐसे ब्रेक किया और प्राइस आरएसआई वहां से ब्रेक किया तो नो डाउट यहाँ से एक बाइंग आएगी, जो यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो यहाँ से बाइंग आने का मतलब है 17,700।
सो 17,600 टू 700 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस होता है तो वहां से मुझे 800 पॉइंट का रैली आराम से मिल जाएगा टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई। सो वो चीज़ पूरा क्लियर मेंशन दिख रहा है कि ये जो चीज़ ये है कि 18,300 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, उसमें हमें बेरिस में बैठना नहीं चाहिए। तो दिस इज द वेरी वेरी क्रुशियल जोन। तो क्यों मैं बियरिश में नहीं बैठना चाहता, क्योंकि एक चीज मुझे दिमाग वो अपना माइंड को खराब कर रहा है। देखिए यहाँ पे 20 पॉइंट का एसजीएक्स निफ्टी माइनस दिखा रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बियरिश में ज्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर एक चीज को देखोगे, गोल्ड देखोगे, यहाँ पे अगर गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया था जो आज जो सेलिंग आया है। बट मेरा मानना है कि अगर मार्केट में निफ्टी को, हाँ ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों को फंसा सकते हैं, बट कमोडिटी में ऐसा होना नहीं चाहिए। वो होगा नहीं। तो इतने दिनों का कंसोलिडेशन के बाद कमोडिटी मींस गोल्ड ब्रेकआउट दिया है। ये वीकली अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर आप डेली देखोगे सो डेली में भी एग्जैक्ट क्लोजिंग हुआ था, गैप डाउन वो भी फिलअप किया है जैसे निफ्टी में किया है। तो कमोडिटी में गोल्ड में ब्रेकआउट मींस विच इज नॉट गुड फॉर द इक्विटी मार्केट। जैसे मैंने कहा, यहाँ से अगर गोल्ड बढ़ेगा तो डेफिनेटली गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं 65,000 की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक तेजी का माहौल है। तो अभी अगर हम इस डेली चार्ट को, अब मैं अभी देखता हूँ तो डेली चार्ट विच इज ट्रेडिंग अबव दिस लाइन। सो यहाँ पे भी तेजी दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूंगा कि इक्विटी मार्केट को देखिए ए बी सी डी ये जितने भी पैटर्न्स थे ये सारे कंप्लीट हो चुका है। ई के बाद एक रैली हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो, उसके बाद फर्दर रैली। तो जब भी गोल्ड में ब्रेकआउट पहले हो जाता है, ऐसा जरूर नहीं कि गोल्ड जिस दिन ब्रेकआउट होगा उसी दिन मार्केट में ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा जरूर नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2020 में जाके देखिए 1 महीने पहले गोल्ड में ब्रेकआउट अच्छा खासा तेजी, जबकि इक्विटी में ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं था। तो इन टर्म्स ऑफ उसको अगर देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पैसा ट्रांसफर होता है, मनी ट्रांसफर होता है फ्रॉम इक्विटी टू कमोडिटी, इक्विटी टू गोल्ड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब भी मार्केट में कोई सिचुएशन, एक खराब सिचुएशन क्रिएट होता है, फंड मैनेजर लगता है कि भाई पैसे की कुछ दिक्कत हो रही है, तो वहां पे उन लोग क्या करते हैं ना, पैसा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह। तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे बड़े बड़े की लोगों की बात करो, जब उनको ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम कौन सी खेत की मूली है, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। तो जबकि अभी हुआ है, अब वो क्रूशियल जोन में है मार्केट हमारा निफ्टी। तो फिलहाल तो मैं ना ज्यादा बुलिश में नहीं हूं, तो जैसे मैंने कहा सिस्टमेटिक वाइज। और गोल्ड में यहाँ पे तेजी है, तो आप के पास गोल्ड होनी चाहिए अभी फिलहाल। तो वो इज द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 65,000, ठीक है। सो ऐसा क्यों? अगर आप इस चीज को यूएस गोल्ड देखोगे तो इसको मैं दिखाने चाहता हूं कि मंथली के लॉक चार्ट के बेसिस पे देखिए, मंथली के लॉक चार्ट ये ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई। तो देखिए अगर यहाँ पे ट्रेड होता है तो ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो सोचिएगा यार क्या रैली आने वाली है। और एलियट थ्योरी के हिसाब से 1 2 3 4 5 का मतलब होता है एक तो 65 तक आ जानी चाहिए, यहाँ तक तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जाने में मतलब अगर गोल्ड ब्रेक होता है, नीचे आता है तो 5,000 मैक्स टू मैक्स, और ऊपर जाएगा तो 15,000। सो वो चीज है। तो और दूसरी चीज, अगर हम डॉलर की बात करें, तो डॉलर में ऐसा कोई बड़ी चेंजेस नहीं आया है। अगर मैं यूएस आईएनआर की बात करूं तो यहाँ पे एक बार फॉल हुआ था 50% के करीब। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बट यहाँ पे अगर आप चीज देखोगे स्टिल स्विंग है स्ट्रॉन्ग। अरे सही में ऐसा कोई आपको डरा नहीं रहा है कि भाई मैं यहाँ पे गिरने वाला हूँ वीकली के बेसिस पे, बट डेली आपका स्टिल शोइंग हायर हाई। पता नहीं क्या होने वाला है। अभी तक तो ऐसा कोई यू टर्न नहीं दिखाया गया है। तो मैं अभी बोलना सही में ही मानूंगा
अभी कुछ दिन तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम अगर डॉलर की बात करें तो वो भी वही सेम कंडीशन, यूएस डॉलर की बात करें। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट की, अगर आप ये क्लियरली देखिए, मैं हमेशा जैसे हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि दूसरा मार्केट के साथ मैं कंपेयर करने की कोशिश करता, देखिए लुक एट दिस पिक्चर, एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो जब इस टाइप की पैटर्न होती है और राइजिंग एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि राइजिंग एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये जो पॉइंट है, जो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जो एक्सपांडिंग जो होता है ये राइजिंग एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सो इट्स क्लियरली इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सो ठीक है, और मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया था, जो इस लो को उसने संभाल के अपने आप रखा था, इस लो को ब्रेक किया था, विच इज नॉट गुड फॉर द डाउ जोन्स। जो ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ पैटर्न, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि मैं बुलिश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस टाइप की पैटर्न जब भी बनता है विच इज नॉट गुड फॉर। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा हूँ। और इसके बाद अगर मैं SPX देखूं तो शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। सो ये स्लोली स्लोली इट्स ट्राइंग टू मेक ए हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। हो सकता है इसके नीचे आए, ये भी चीज है। यहाँ पे एक यू टर्न देखने के लिए मिला था, तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे एक हेल्दी बाइंग जोन आ जाए। बट यहाँ पे अभी तो ब्रेकडाउन होने में इनको काफी, इनके पास रूम है, जबकि हमारे निफ्टी के पास रूम नहीं है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने में काफी बड़ा रूम है। और निफ्टी देख लिया, नास्डैक अगर देखने की कोशिश करते हैं, नास्डैक में देखिए ऑलरेडी इज एंडिंग वेब डायगोनल काइंड ऑफ पैटर्न से फॉल हुआ है। तो देखते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म हो तो इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन। बट डॉलर का जो मूवमेंट होती है वो जनरली आपका उसे देखिए, क्रूड ऑयल आज तो 3% गिरा है, तो 3% से कुछ नहीं होता, तो क्रूड ऑयल काफी टॉप में है। तो अगर क्रूड ऑयल तेजी होता है तो वो इंडिया के लिए खराब है क्रूड ऑयल का। तो ठीक है, और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सबको, कहाँ गया, यूएस मार्केट, सॉरी यूरोपियन मार्केट। सो यूरोपियन मार्केट में अगर आप एक चीज देखोगे, भाई साहब कहाँ गया, ओके यहाँ पे फिर सी। सो देखिए यहाँ पे क्योंकि जितने भी जो डॉलर की मूवमेंट होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन द यूरोपियन मार्केट, तो यहाँ पे भी उन लोग, हम जैसे एक क्रूशियल जोन में खड़े हैं, वो भी एक क्रूशियल जोन में खड़े हैं, क्योंकि वो हम ब्रेकडाउन हो गए मतलब, या वो ब्रेकडाउन हो मतलब हम ब्रेकडाउन हो गए। तो वो चीज है ये कहने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है ना, तो ये देखिए बहुत ही बड़ा क्रूशियल, अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ, दिस पॉइंट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल जोन। अगर इसके नीचे होता है तो अब आपको पता है भाई, जो ट्रेंड कंटिन्यू था, जो चल रहा था, हो सकता है कि इसके नीचे आपका ट्रेंड पूरा डाउनफॉल हो जाए। तो इस चीज के ऊपर जो आपने निफ्टी ने जरूरत से ज्यादा फॉल हो गया था कल, आज जो एक हेल्दी पुल बैक दिया, कि ऐसा नहीं है कि बियर वाले सब फंस गए, ऐसी बात नहीं है। ये सब टर्निंग पॉइंट पे होता है, तो ये टर्निंग पॉइंट में इस टाइप की लॉस होगा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन भी होगा, हो सकता है अगर ऊपर गया तो भी पैसा कमाएगा, फिर अगर दोबारा नीचे आया 16,700 के ऊपर तो डेफिनेटली ये भी नीचे। देखिए बार बार नीचे ऊपर होता नहीं है, और इस बार नीचे आएगा तो एक बार ऊपर नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। ये चीज तो प्राइस की बिहेवियर है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी टर्निंग पॉइंट के आसपास है, इसके नीचे जाएगा तो इसमें भी एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, और ये भी देखिए इसके नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन। तो कुल मिला के अगर बात करें, यूरोपियन इंडेक्स जो है एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जो यूक्रेन के साथ इनका रूस का जो चल रहा है, पूरी यूरोपियन को वो पासा पलट सकता है। तो यूरोपियन इंडेक्स अगर वो खतरे में आते हैं तो डेफिनेटली पूरी मार्केट खतरे में आ जाएगा। और अगर रूसिया और यूक्रेन में के झगड़ा होता है तो काफी इंटरनेशनल का जो हमारा जो बिजनेस होता है उसमें काफी इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो उसकी पॉलिसी में, उसकी ये में सब कुछ आएगा, क्योंकि अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो रूसिया के साथ नहीं है, वो यूक्रेन के साथ है। हम जो है रूसिया के साथ है और अमेरिका के साथ, यूएस के साथ है। तो
उस पॉलिसी में रूस बोलेगा कि भाई तुम मेरा पुराने दोस्त हो, तुम मेरे साथ दो। अमेरिका बोलेगा भाई ये सारे जितने भी बिजनेस की जो हम लोग प्रपोजल है उसमें भी कुछ ना कुछ होता है। तो इस चक्कर में हम जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इमर्जिंग कंट्री को आता है, तो इंडिया इज़ अ ग्रोथ कंट्री, नो डाउट कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज़ को ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे पुल बैक है। अगर यहाँ पे कोई गिरावट आता है यूरोपियन इंडेक्स में, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली हम भी ब्रेकडाउन होंगे, या 16,700 के नीचे जाए तो ब्रेकडाउन होंगे। तो अभी के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें, यहाँ पे देखिए ये MSI इंडिया ETF है, तो यहाँ पे कोई एक बड़ा रैली इस टाइप की स्टॉक में नहीं दिखाई दिया है। ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग होना शुरू हो चुकी है ATM में, ठीक है। तो इमर्जिंग अगर मार्केट की इंडेक्स में आपको देखो तो ये कब से देखिए सेलिंग होना शुरू हो चुकी है, फरवरी 2021, जबकि इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इमर्जिंग मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब जाके इमर्जिंग मार्केट जितने भी है देख सकते हैं, एशियन मार्केट, तो नो डाउट कि यूरोपियन मार्केट को देख लीजिए और गोल्ड देख लीजिए, वहां से कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया था 30 पॉइंट नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी चार्ट, फ्यूचर चार्ट। यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम है, बट लुक एट दिस कि ये देखिए 20 डेज का वॉल्यूम जो है प्राय, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आपको वॉल्यूम देखिए यहाँ पे भी बढ़ा था, यहाँ पे बढ़ा था, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मार्केट जो है नीचे की तरफ है। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि अभी भी मेरा मन है कि ये भाई मार्केट नीचे चला जाएगा। वैसा नहीं है प्राइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो मेरे लिए अभी क्या है कि ये लेवल जो है ये देखिए 16,700 एंड 17,600, इस 1,000 पॉइंट में, 1,700 टू 1,000 पॉइंट पे मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा इधर साइड ब्रेकआउट, तो मुझे पता नहीं है कि अगर यहाँ पे ब्रेक करता है 17,600 या 650 के ऊपर ब्रेक करता है, सो कैन थिंक अबाउट 18,400। अगर 16,700 ब्रेक करता है, सो डेफिनेटली विल टच 15,500 मिनिमम। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मिनिमम, ठीक है। सो कैन, तो अभी तक रूम है 14,300 तक, तो 15,300 तक एटलीस्ट है। बट एक चीज आप याद रखिए, दिस इज द बुल मार्केट, दिस इज द बुल मार्केट, दिस इज द बुल मार्केट। फ्रॉम लोअर लेवल विल सी ए हेल्दी बाइंग जोन, ठीक है। सो वो चीज आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो एक चीज देखना है, अगर ये चीज अगर ऐसा है कि ये ऐसा डाउनफॉल आता है, लेट्स से कि ऐसा हो गया और ऐसा करके ये डाउनफॉल आता है, तो ये डाउनफॉल कैसा आता है, तो अगर इस पर यहाँ पे भी तेजी होता है तो उसके बाद बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि फिर सारे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी के लिए वो है। तो यहाँ पे कुछ बियर स्टॉक है, कुछ बुल स्टॉक है। अगर तेजी होता है तो हम लोग एक चीज तेजी को हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हैं, जो आज के बाइंग का सिग्नल दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज वो देख सकते हैं कि TCS में मूवमेंट आ रहा है, तो उसको देख सकते हैं। PDLT देख सकते हैं, ठीक है। और बियर में मैं BPCL को देख सकता हूँ। बहुत सारे स्टॉक है, फिलहाल तो इतने स्टॉक फेल है, तो यहाँ से तो क्लियर होने दीजिए, तो वो स्टॉक तो मिल जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो चलिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरा एनालिसिस आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इट शुड मतलब ऐसे में तुक्का कभी करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मार्केट जब कन्वेंशन जोन होता है तो ये होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं। तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच।